अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आप लोगों को खाना काबा के बारे में दो चार कुछ ऐसी जगहें हैं, मुक़द्दस जगहें हैं जिनको हर मुसलमान बोसा देने की या चूमने की कोशिश करता है। उस हवाले से मैं आप लोगों को कुछ बताती चलूँ। और मेरी गुजारिश है, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के प्रेसिडेंट हैं और वहाँ के किंग भी हैं, उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश है। यकीनन मुझे अरबी तो नहीं आती बहुत ज़्यादा, तो मैं अरबी में बात करूँ तो मैं उर्दू में ही बात कर रही हूँ। यकीनन आपके पास कोई ट्रांसलेटर मौजूद होगा जो आपको समझा दे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो हमारा हिजरे अस्वद वाली जगह है वो बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगह है। यहाँ से भी लोग आते हैं और यहाँ से भी लोग आते हैं, और यहाँ पर हिजरे अस्वद है और उसको बोसा देने के लिए यूँ झुकना पड़ता है। और यूँ झुकने की वजह से जब यहाँ से और यहाँ से प्रेशर आता है तो जो बीच में खड़ा हुआ या क्यू में लगा हुआ बंदा होता है या बंदी होती है वो पिचक जाते हैं। हिजरे अस्वद की कुछ मैं क्लिप्स और शॉर्ट्स भी शेयर कर दूँगी जो मैंने डाउनलोड करी हैं। ज़ाहिर है वो मेरे कैमरे की नहीं है, मैं इसको वाज़े करती चलूँ। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्गिंग ट्रेजेडीज़ होती हैं, हादसे होते हैं, वहाँ पर लोग गिरते हैं और कई लोगों की अमवात हो जाती है। ज़ाहिर है वो शहीद होते हैं खाना काबा के सामने, लेकिन वो मर जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है, या किसी के साथ बहुत बड़ी इतनी ट्रेजेडी हो जाती है कि वो हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है उनको। तो मैं इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि जिस तरह मक्का मुकर्रमा को बहुत वसी बहुत बड़ी जगह है, मदीना बहुत एक छोटी सी जगह है, वहाँ के लिए जो रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना के लिए हमारे पास एक ऐप होता है नुसुक, उससे हम अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं और हम वहाँ बहुत अच्छे से जाते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ एक टाइम में, और बहुत सारे अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी टाइमिंग में स्लॉट्स चल रहे होते हैं। उससे जब हम वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी टू गो होता है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि वहाँ के लिए भी एक कोई इस तरह की ऐप को मुतारिफ करवाया जाए और उसको पब्लिक तक पहुँचाया जाए, या एयरपोर्ट से उनके वीज़ा फॉर्म में एक एंट्री हो जिससे वो उस जगह पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा इजी टू गो हो उनके लिए। एक तो है हमारा मुंतज़िम को छूने के लिए उसकी क्या ही बात है, उसके दरवाज़े को हाथ लगा के, खाना काबा के दरवाज़े को हाथ लगा के हम दुआ करें, दुआएं कबूल होती हैं। तो उसके लिए भी हर मुसलमान वहाँ पे जद्दोजहद कर रहा होता है। हिजरे अस्वद हश्र क़यामत के दिन इसी तरह उठा लिया जाएगा और हमारी गवाही पेश करेगा। और हतीम की क्या ही बात है, 2 रकात नफिल अदा करने से वहाँ एक उम्रे का सवाब हासिल होता है। तो हतीम में मेरे साथ जो पर्सनल मैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बताऊं कि हतीम के अंदर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। मैं अपने क्यू में थी, बहुत आराम से सब कुछ चल रहा था, आगे भी बहुत सारी ख़वातीन थी और मेरे पीछे भी बहुत सारी ख़वातीन थी। कम से कम हमारा तकरीबन 200 प्लस की ख़वातीन का ग्रुप एक खड़ा हुआ था एक क्यू में। तो वहाँ पर जब जैसे ही मेरी टर्न आती है तो मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचती हूँ अंदर एंटर होने के लिए, तो मेरे आगे 2 एजेड ख़वातीन, मतलब इतनी भी ज़्यादा एजेड नहीं लेकिन 50 प्लस ही होंगी तो वो गिरी नहीं थी। तो और वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी कि मेरे हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ दरवाजे को या दीवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ स्लिप हुआ और पीछे से जो बैक प्रेशर था उसके प्रेशर को कंट्रोल ना करते हुए मैं भी गिर गई। जब मैं भी गिरी और वो मेरे नीचे और भी जो 2 ख़वातीन और थीं वो तो गिरी हुई थी ऑलरेडी और वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से चिल्ला रही थी। फिर उसके बाद जब मैं गिरी, मेरे ऊपर पता नहीं कितने लोग गिरे पीछे। फिर मेरी भी हालत वही थी जो नीचे वालों की थी। जब मेरी हालत इतनी ख़राब थी तो मेरे नीचे जो 2 आंटियाँ थीं उनकी क्या हालत होगी। तो पीछे से लोग ये बग़ैर देखे सोचे समझे हुए इतना ज़्यादा बैक प्रेशर और पुश करते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत आराम से कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगी को जो भी दूसरे डिफरेंट कंट्रीज से आई हुई ख़वातीन और मर्द होते हैं, जो भी उम्रा ज़ाहिरीन होते हैं, वो आए हुए होते हैं, जो जाजे कराम होते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो ज़रा सा जो है ज़बान तो एक दूसरे की समझ नहीं आती है, लेकिन अक्ल और शऊर तो है सबको, लेकिन थोड़ा सा आप
اپنے آپ کو کنٹرول بھی رکھیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور میں صرف ایک ایڈوائز ہی کر سکتی ہوں سعودی گورنمنٹ سے. سعودی گورنمنٹ اگر اس پہ تھوڑا سا کام کریں, ورک کریں, تو اس کے لیے میں نے ایک پلان بھی کیا ہے جو مطلب کہاں سے کس طرف سے اگر کیا جائے گا تو بہت ایزی ٹو گو رہے گا اور وہاں پہ کراؤڈ نہیں ہوگا بہت زیادہ, کیونکہ آلویزلی وہاں پہ جتنے بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ہر وقت طواف چل رہا ہوتا ہے, طواف بھی اسٹاپ نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ سے اپنی انٹری کرواتے ہیں وہیں سے ان کو اپائنٹمنٹ دے دیا جائے. جیسے ہی وہ اپنا عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں تو وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں, وہاں پر ایک آفس بنایا جائے, اور وہ آفس یا تو بیک سائڈ پہ, خانہ کعبہ کے بیک سائڈ پہ جہاں پہ البیک اور بس اسٹیشن وغیرہ ہے اس سائڈ پہ اگر اس آفس کو بنا دیا جائے, وہاں سے رجسٹریشن ہو اور 200 300 جتنی کیپیسٹی ہو اس کیپیسٹی کے حوالے سے وہاں کی عمرہ اور حج سیکورٹی فورس ان کو لے کے آئے اور اس جگہ کو حجر اسود والی جگہ کو, حتیم اور منتظم والی جگہ کو وہ اسی ایک ہی سلاٹ میں کروا دیں. پہلے آپ منتظم کو کروا دیں, پھر حجر اسود کو کروا دیں, پھر نماز پڑھوا دیں, پھر اس کے بعد اس جگہ کو کارڈن آف کر دیا جائے. جن کا اپوائنٹمنٹ ہو صرف وہی جائیں, اور باقی جو 3 سائڈ میں جو جگہ ہے اس میں جو خانہ کعبہ کو چومنا ٹچ کرنا وہ بھلے کھلی رہے, تاکہ ہاتھ سے کم ہو. جو پیچھے سے پریشر ہوتا ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا, کیونکہ میں تو خود مطلب میں ایک مطلب بہت زیادہ ایج بھی نہیں ہے میری, نہ کوئی میں بیماری ہوں, نہ کوئی بیماری ہے مجھے, نہ کوئی میڈیکل ایشو ہے مجھے. لیکن جب میرے گرنے کے بعد اتنی بری حالت میری ہوئی ہے, اگر کوئی میڈیکل ایشو کے ساتھ بندہ یا بندی گرتا ہے وہاں پہ تو ان کی کتنی بری حالت ہوتی ہوگی. تو میں محمد بن سلمان صاحب کنگ آف سعودی عربیہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اس حوالے سے کچھ کام کریں, اقدامات کریں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم.